हाँ? इस कहानी में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक पात्र अपना जीवन जी रहा हो। पात्रों का एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण किसी और कहानी में बहुत मुश्किल से मिलता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक और संदेश दिया है कि आधुनिकता का समावेश हमारे जीवन में हो जाने पर हम धीरे धीरे अपनी लोक संस्कृति और लोक कलाओं को भूलते जा रहे हैं। ठीक है। एक तरह से लेखक का मानना है कि सभ्यता के नाम पर नई व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी जाती है। सभ्यता के नाम पर नई समस्या हमारे ऊपर थोप दी जाती है। पुरानी व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इस तरह से भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, अर्थात धीरे धीरे पश्चात संस्कृति आ जाने से, पश्चात लोक कला को अपना लेने से हम धीरे धीरे क्या है अपनी पुरानी सभ्यता लोक कलाओं को भूलते जा रहे हैं, जिससे कि लोक कलाकारों को पेट भरने की भी समस्या पैदा हो गई है। लोक कलाकार और धीरे धीरे क्या है लोक कलाकार अपने भूखों मरने लगे हैं। इसी समस्या को क्या है इसमें बताया गया है। तो ये लुट्टन पहलवान इसका जो प्रमुख पात्र है, जो कि पहलवानी करता है, परंतु धीरे धीरे ये पहलवानी है नए राजकुमार के आ जाने से ये पहलवानी बंद कर दी गई और उसका स्थान घुड़सवारी ने ले लिया, जिससे कि लुट्टन और उसके बेटों को भूखों मरने की नौबत आ गई। तो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ये प्रश्न किया है कि क्या यही नई व्यवस्था है? क्या लोक कलाकारों को का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या उनका कोई स्वतंत्र मूल नहीं है? क्या जीवन में लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाने पर हम सब क्या है अपना योगदान नहीं कर सकते? तो इस तरह से ये कहानी हमें ये सोचने को विवश करती है कि हम किस तरह से किस व्यवस्था को अपनाएं और कैसे उसमें सामंजस्य बिठाएं। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी हमें ये संदेश देती है, हमें ये सोचने को विवश करती है कि हम कैसे नए और पुरानी व्यवस्था में सामंजस्य बिठाएं। लोक कलाकारों को क्या हम भूखे मरने छोड़ दें या उनकी प्रासंगिकता को नष्ट कर दें? तो ये हमें सोचने को विवश करती है और यही इस कहानी का संदेश भी है। तो बहुत सुंदर कहानी है। ठीक है, तो मैं अभी संक्षेप में बता दे रही हूँ, उसके बाद फिर पार्ट को के एक एक है पैराग्राफ का मैं आपको है बताऊंगी और साथ ही साथ क्या है उस से संबंधित पैराग्राफ से संबंधित जो भी प्रश्न है
वो आपको मैं बता दूंगी जो आते हैं, ठीक है। तो पाठ का सारांश या पाठ कहानी का सारांश ये है कि लुट्टन पहलवान जो कि क्या है, बहुत कम उम्र में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसकी सास, विधवा सास ने उसे पाला था। लोग शायद वो भी क्या है, अब परलोक सिधार जाता अगर उसका विवाह नहीं हुआ होता। लोग उसकी विधवा सास को बहुत अधिक परेशान करते थे, इसलिए उसने पहलवानी करने का निश्चय किया। लोगों से बदला लेने के लिए उसने पहलवानी करने का निश्चय किया। तो वो गाय भैंस के थन में मुंह लगा के घरों दूध पीता, कसरत करता और शीघ्र ही वो गांव के अच्छे पहलवानों में उसकी गिनती होने लगी और लोग डरने लगे। तो लुट्टन पहलवान का कहना था कि उसे क्या होल इंडिया जानता है, परंतु होल इंडिया नहीं, परंतु उसके क्षेत्र विशेष के लोग उसे जानते थे। एक बार लुट्टन पहलवान श्याम नगर के मेले में दंगल देखने गया, ठीक है। तो अब तो आपको पहलवानी के बारे में बहुत ही ज्ञान हो गया होगा, क्योंकि कई चलचित्र या फिल्में इस पे बन चुकी हैं और क्योंकि ओलंपिक में पदक भी इस खेल को मिला है, इसलिए अब लोग इस खेल को महत्व देने लगे हैं। परंतु बीच में ये खेल एकदम है मृतप्राय यानी समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया था। तो दंगल में, जब श्याम नगर के दंगल में दंगल देखने गया तो वहाँ पर बहुत से नामी पहलवान आए थे। यहाँ तक कि क्या है, जो पंजाब प्रांत से बहुत से पहलवानों का दल आया था। उसमें एक पहलवान शेर के बच्चे की उपाधि मिली हुई थी। उसने आसपास के सभी पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। वह सभी पहलवानों को चुनौती देता था, परंतु कोई भी पहलवान उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लुट्टन ने, उस समय ढोल बज रहा था, लुट्टन ने ढोल की आवाज़ से उत्तेजित होकर के क्या है, उसे चुनौती दे डाली। तो श्याम नगर के जो राजा थे, वृद्ध राजा थे, वो पहलवानी को बहुत अधिक पसंद करते थे। लुट्टन की ये चुनौती चांद पहलवान और लोगों के लिए, राजा साहब के लिए, सबके लिए अप्रत्याशित थी। कहाँ एक नामी पहलवान और कहाँ केवल अपने क्षेत्र विशेष का पहलवान। सबने कहा कि ये मरा, सबने बहुत समझाया। राजा साहब ने उसे बुलाया, 10 रुपए दिए और कहा कि क्या है, जाकर मेला देख ले, परंतु कुश्ती लड़ने का विचार त्याग दे। परंतु लुट्टन पहलवान भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा कि क्या है, अगर वो उसे दंगल लड़ने की चुनौती नहीं देंगे तो वह सिर पटक करके यहाँ पर जान दे देगा। अंत में विवश होकर के राजा साहब ने उसे लड़ने की अनुमति दी। राजमत, जनमत सभी कुछ लुट्टन के खिलाफ था। केवल
ढोल की आवाज़ ही उसे अपनी प्रतीत हो रही थी। सभी ने बहुत धमकाया, डराया, परंतु लुट्टन नहीं माना। और जब कुश्ती आरंभ हुई तो लुट्टन आरंभ में पराजित हो रहा था, परंतु ढोल की आवाज़ से उसे लग रहा था कि ढोल उससे कह रहा है कि तक किटता किटता, ठीक है, या है चट गिरधा चट गिरधा, मत डरना, ठीक है। तो इस तरह से ढोल हमेशा की तरह बज रहा था, परंतु उससे प्रेरणा लेकर के उसने क्या है चांद पहलवान को हरा दिया। तो राजा साहब बहुत खुश हुए, क्योंकि लुट्टन पहला व्यक्ति था जिसने, क्षेत्र विशेष का पहला व्यक्ति था जिसने किसी बाहरी पहलवान को पराजित किया। तो राजा साहब ने उसे लुट्टन सिंह की उपाधि दी, जबकि मैनेजर और सब ने विरोध किया कि क्या है वो जाति का छत्री नहीं है। परंतु राजा साहब ने कहा उसने छत्री का काम किया है, और उन्होंने लुट्टन पहलवान को राज पहलवान घोषित कर दिया। अब लुट्टन बहुत आराम से सारी सुख सुविधाओं के साथ राजमहल में रहने लगा। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया, फिर बाकी का मैं कल बताऊंगी।